नमस्ते। आत्मावंदन। डिम्पल अमीन मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम मैडम, वेलकम। पहले मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी, पितामह महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, योगियों, संतों, महंतों, गुरुओं, सदगुरुओं, अपने अपने माता पिता जनों को, चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। और मैं डिम्पल मैडम का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करता हूँ कि डिम्पल मैडम जो हैं वो मुंबई से हैं। और मैडम ने 10 साल से मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं। और मैडम पथरी जी सर को भी मिली है, और आनापान सती ध्यान वो सिखाते हैं और ध्यान भी करवाते हैं। तो मैडम का इतना ही मैं शॉर्ट में परिचय दिया है, और जो परिचय बाकी रहता है वो मैडम खुद से बताएंगे। तो आइए मैडम, वेलकम है आपका। और अपना विजडम भी शेयर करें और ध्यान भी करवाएं। थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद। थैंक यू अनिल सर। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट करने के लिए। आप सभी को आत्मवंदन। यस यस। या आपका ये प्लेटफॉर्म का क्या नाम है सर? माइंड कुछ, हाँ, मास्टर माइंड प्रोग्राम। मास्टर माइंड। अच्छा, ये सीरीज है मास्टर माइंड प्रोग्राम। प्रोग्राम, हाँ, सभी नए नए मास्टर आते हैं और वो अपना शेयर विजडम करते हैं। और कुष्टम वंदे जगत गुरु करके चैनल है। यस मैम। ओके सर। या थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हो। सभी को पिरामिड मास्टर्स बना रहे हो। और हम ये हमारी भी सौभाग्य है कि जो पत्री जी से सीखा है उसको शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए आप सभी को दिल से ग्रेटिट्यूड। तो हम थोड़ा टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। यस मैडम। तो फ्रेंड्स, एक जो बात जो मैंने बचपन से सीखा है मेरे पेरेंट्स से, वो है पावर ऑफ वर्ड्स। इस पर चाइल्डहुड से ही बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। और जब पत्री जी से जब हमने ये सीखा, उन्होंने एक बुक लिखा है वाक क्षेत्र, तब वो बुक पढ़ते वक्त ऐसा लगा जैसे कि ये मेरा रिवीजन हो रहा है। तो मैं मेरे पेरेंट्स को भी बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि उन्होंने जो वैल्यूज़, उन्होंने जो डिसिप्लिन, उन्होंने जो हमें सिखाया है बचपन से, उस बात को फॉलो करते करते हम बड़े हो गए हैं। शायद उसी पुण्य की वजह से हमारी मुलाकात पत्री जी से हो गई। और पत्री जी से मिलने के बाद बहुत कुछ हमने इन डेप्थ जाना। और खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और मेरे आसपास जो है, जिनसे भी मैं मिलती हूँ, उनको भी कोशिश करती हूँ इस पाथ में लेकर आने के लिए। तो ये जो वाक क्षेत्र है, मैं इस पर कुछ बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो बचपन से मैं फॉलो करते आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जो हम फॉलो करते हैं, वो जब भी हम प्रीच करते हैं, वो एक बाण की तरह उनके अंदर जाता है, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो विद्या। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक पथरी जी जो इम्पोर्टेंस देते हैं वैल्यू ऑफ वर्ड्स को, ये हम सबने ये सुना है, वर्ड्स कैन हील यू, वर्ड्स कैन ब्रेक यू,
Words can make you and words can destroy you. राइट सर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो हमारा शब्द है, वाक क्षेत्र, ये इतना पावरफुल है। स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन यही है, वर्ड्स। तो ये जो शब्द है, आज हम जो शब्द बोल रहे हैं, यही शब्द कल जाकर हमारा थॉट्स बनता है। आज जो वर्ड्स है, ये कल जाकर ये हमारा थॉट्स बनता है, और कल वही थॉट्स परसों फीलिंग में बदलता है, और वही फीलिंग्स नेक्स्ट डे वो वाइब्रेशन बनता है हमारा, और फिर उसके बाद रिजल्ट। एक बार वैसा वाइब्रेशन बन गया तो वही परिणाम हमारे जीवन में हम फेस करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट फाउंडेशन है वर्ड्स। तो हमको ये लगता है कि ध्यान इतने सालों से हम कर रहे हैं, हम कितना कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, पत्री जी के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन परिस्थिति बदल क्यों नहीं रही है? तो परिस्थिति बदलने के लिए सबसे पहले हमें हमारे इनर वर्ल्ड को बदलना है। जब हम अंदर से बदलेंगे, वही बदलाव हमें हमारे चारों ओर दिखाई देगा। बाहर वही है जो हमारे भीतर है, जो हमारे अंदर है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम बदलते हैं, हमारी दुनिया शिफ्ट होती है। बहुत बार ऐसे ही लगता है कि ये क्या हो रहा है घर में, लाइक मदर इन लॉ या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, या मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में कभी तालमेल नहीं होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका एनर्जी ही वैसा है। जब भी वर्ड्स के थ्रू वो लोग अपना एनर्जी को बदलेंगे, तो एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा। तो देखिए, लाइक हमारे जो बच्चे हैं घर में, तो वहां से एक शुरुआत होती है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बदमाशी करते हैं और मस्ती करते हैं, गलत कर करके बाद में वो सही करना सीखते हैं। तो जिस तरह से लाइक हमारे जो बच्चे हैं, उनको जब तक हम सिखाते नहीं हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, अगर वो फायर देखते हैं, वो फायर इतना सुंदर है, वो पास जाता है उसको टच करने के लिए, लेकिन माँ का ड्यूटी है वो बताना कि वो डेंजर है, वो सेफ नहीं है। राइट? तो वैसे ही जो भी वर्ड्स हम हम मुंह से निकालते हैं, वो एक कमांड की तरह हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। वो एक कमांड है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बाद में वो स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा जो नेगेटिव बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बहुत देखा है मेरे फैमिली में भी, स्पेशली जो सीनियर लेडीज होते हैं, अगर हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो भले ही उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी वो बोलते हैं, अरे नहीं बेटा, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। बट आप तो अभी पिकनिक के लिए निकल रहे हो, इतना मौज मस्ती में, तो घुटने, कमर, ये पेन की बातें कहाँ से आ गई? तो जब ज्यादा इंक्वायरी करते तो बोलते हैं, नहीं, अगर हम बोलेंगे कि सब कुछ अच्छा है तो नजर लगता है, फिर हम बीमार पड़ते हैं, इसलिए नजर नहीं लगने के लिए हम ऐसे बोलते हैं। बट ये कंप्लीटली रॉन्ग है। जो वर्ड्स हम बार बार रिपीट करते हैं, वही वर्ड्स हमारे जीवन में केओस लेकर आता है। वही वर्ड्स की वजह से भले ही उनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, वो 5 महीना या 6 महीना या 1 साल के बाद वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके वर्ड से ही वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स के लिए तो वो कमांड दे रहे हैं। यूनिवर्स नहीं जानता है लॉजिक क्या है। कोई बोल रहा है कि नहीं, घुटनों में दर्द है, तो यूनिवर्स को लग रहा है अच्छा इसका वाइब्रेशन ऐसा है, तो चलो इसको हम ये दे देते हैं करके। तो भले ही हमारी लाइफ में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, कहीं पर भी दर्द हो,
हमेशा हमें मुस्कुराते हुए रहना है और यही बोलना है, सब कुछ अच्छा है। और जैसे ही हम बोलते हैं सब कुछ अच्छा है, वो वर्ड्स मैग्नेट की तरह हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही शॉवर करता है, क्योंकि वो वर्ड्स यानी कमांड, सबकॉन्शियस के लिए भी कमांड है वो, क्योंकि सबकॉन्शियस नहीं जानता है। तो जैसे ही हम बोलते हैं, तो उसी तरह का पैटर्न हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए वर्ड्स को बहुत इम्पोर्टेंस पत्री जी ने दिया है, और ये बात को हमें भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ध्यान, सिर्फ ध्यान काफ़ी नहीं है। जीवन जीने का तरीका, हमारे शब्द कितने पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे कि एक एप्पल एक एप्पल रॉट हो गया, खराब हो गया, और उस खराब एप्पल को हमने फ्रेश एप्पल के साथ रख दिया बास्केट में, तो वो सारे एप्पल भी, समय नहीं लगेगा, जल्दी खराब हो जाएगा। उसी तरह एक पॉजिटिव वर्ड को अट्रैक्ट करता है, एक नेगेटिव वर्ड दूसरा नेगेटिव वर्ड को अट्रैक्ट करता है। तो जैसा वर्ड्स हम बोलते हैं, वैसे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। हम पॉजिटिव शब्द बोलेंगे तो उसी वाइब्रेशन के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। नेगेटिव वर्ड्स अगर हम बोलने लगे कि मेरे जीवन में ऐसे ही होता है, अरे मैं कुछ भी करूं, इससे बुरा और क्या होगा, ओके, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं। तो वो यूनिवर्स को लगता है अच्छा ये बोल रही है, इससे बुरा क्या होगा, तो चलो और कुछ प्रॉब्लम्स इसके सर पे डाल देते हैं, और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसी ने बोला कि इससे बढ़कर और क्या होगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी माइन्यूट बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान करो, लेकिन जब हम ये सब वर्ड्स पर हम फोकस करते हैं, तब हमारा जीवन बदलता है फ्रेंड्स। तो फिर यही मुझे बोलना था। एंड ये जो शब्द है, देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ मेरे फादर के बारे में। मेरे फादर अभी 5 ईयर से बेड रिडन है। वो बिल्कुल उठ नहीं पाते हैं, बट उनका माइंड बहुत शार्प है। उनको उनकी बचपन की भी बातें याद है। तो जब भी मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ, जब भी मैं मम्मी पेरेंट्स के घर जाती हूँ, सबसे पहले उनको देखती हूँ और पूछती हूँ, पापा आप कैसे हो, तो उनके मुख से यही शब्द आता है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, एकदम स्माइल करते हुए। वो उनका हाथ पैर एकदम नंब है, वो कुछ नहीं कर पाते, बट वो स्माइल के साथ बोलते हैं। तो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका। और मैं जब भी वहां जाती हूँ उनसे ऊर्जा लेकर आती हूँ, कि देखिए, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, इवन यंगस्टर्स भी, कैसे हो, तो पूरा रामायण शुरू करते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे शब्द कितना पावर है उसमें। ये एक मंत्र की तरह काम करता है। शब्द ऐसे ही इसको यूज मत करो। हर शब्द, हर वर्ड्स जो हम बोलते हैं, वो मंत्र है। मंत्रा जब हम बोलते हैं, वो साइकोलॉजिकली हम ये सोचकर जाप करते हैं कि ये जाप करने से हमारे जीवन में सब अच्छा होगा, मेरे जीवन में ये प्राप्त होगा, मेरा इच्छा पूर्ति होगी। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं पावर के साथ, विद डेडिकेशन हम बैठते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, कि मुझे 108 बार ये जाप करना है, ओके, फुल डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ। तो वो मंत्रा का तो ऊर्जा है, लेकिन हम जो ऊर्जा डालकर बोल रहे हैं, वो ही ऊर्जा काम करता है एग्जैक्ट एक्चुअली। तो वो स्विच वर्ड हो, या कोई मंत्र जाप हो, या कोई एफर्मेशन हो, या अब अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, सुनने में आ रहा है, हो पो नो पो नो, राइट। हाँ, वो यस। हवाईयन एंशियंट स्क्रिप्चर सेंटेंस है, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, राइट।
तो वो भी देखिए, वो अगर हम डेडिकेशन के साथ करते हैं, प्यार के साथ करते हैं, तो वो भी एक मंत्र ही है। वो भी हमारे लाइफ से केयोस को दूर करता है। एंड ये रियली आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। होपो ओ नो, इसका मतलब है, ये हवाईन लैंग्वेज है। हो यानी टू मेक, ओनो मीन्स हार्मनी, बैलेंस। यानी ये जो सेंटेंस है, ये जो हवाईन लैंग्वेज है, ये वर्ड वो बोलते हैं, अगर ये फोर सेंटेंस हम अगर रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, डेडिकेटली बोलते हैं इसे, तो हमारे जीवन में जो भी केयॉस है, हमारे जीवन में कोई भी बातों को लेकर डिस्टरबेंस है, तो वो डिस्टरबेंस वो शांत होता है। क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिकल थिंकिंग ये है कि ये जो है, जो फोर सेंटेंस, ये हम किसी और को नहीं, ये हम खुद को बोल रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ये फोर सेंटेंस बोलकर। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि प्यार चाहिए। ओके, तो फिर जब भी ये खुद, ये जो शब्द है, जब हम खुद अपने आप को देते हैं, ये भी एक सेल्फ लव है। एंड ये जो सेंटेंस है, ये हमें नरिश करता है। तो जब हम नरिश होते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और हमारा एनर्जी में शिफ्ट होता है। और जब हमारी एनर्जी में वो शिफ्ट आता है, तो क्या होता है, बाहर का भी वाइब्रेशन बदल जाता है, बाहर भी लोग बदल जाते हैं। तो बाहर जो लोग हैं वो सिर्फ आईना है। तो कहाँ पर हमें रेक्टिफाई करना है, हमारे अंदर। तो ये इतना सुंदर ये फोर मंत्र है। या आपके ऑफिस में कुछ केओस चल रहा है, इसके लिए जहां पर आप बैठे हो वहीं बैठ जाइए, पॉज लीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, आंख बंद करिए, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय में रखकर ये बोलिए अपने आप, अंदर ही अंदर आप बोलिए। आप लोग ने सुना है ये, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, करते हो, आप करते हो, आप भी करते हो। वाओ, हाँ, वेरी गुड सीमा जी। मैं भी करती हूँ बट रेगुलर नहीं। जब भी कुछ लगता है कि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ गया है, तभी मैं करती हूँ। बट रियली एक एनर्जी में शिफ्ट लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, हृदय में हाथ रखकर जब हम ये बोलते हैं, उससे पहले ये बोलना है कि आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, I am responsible for everything that I am experiencing right now। यानी मेरे साथ जो हो रहा है, जो भी डिस्टरबेंस, जो बाहर परिस्थिति है, तो जो एक्सपीरियंस में कर रही हूँ, वो दुख हो या गुस्सा हो या ग्रज हो या कुछ केयोस हो, माइंड डिस्टर्ब है, ब्लैंक है, हम क्या करते हैं, हम उसने ऐसा किया, हम वो सामने के पर्सन को ब्लेम करते हैं हमेशा। हमें लगता है कि हम हमेशा सही है, बट गलत दुनिया है, हम सही है। तो लेकिन दुनिया गलत नहीं है, वो तो सिर्फ हमारा आईना है। तो हमें जब भी ये केयोस आता है, जब भी आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हो, या जब भी ध्यान में बैठते समय, मोस्टली ऐसा देखा है कि ध्यान लगता नहीं है बहुत जल्दी से, क्योंकि जो भी सुबह से हुआ है वो पैटर्न माइंड में रिकर होता रहता है, तो ध्यान इंस्टेंटली लगता नहीं है, राइट ना मास्टर्स। तो इसीलिए जब ऐसा होगा, आपको जब लगेगा आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो तुरंत बैठिए, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय में रखिए, आंख बंद करके बोलिए, प्लीज फॉरगिव मी,
आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। ये बोलिए ऐसा। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के वजह से, एक पर्सन के वजह से आप डिस्टर्ब्ड हो, तो मन ही मन उनको याद करके आप बोलिए। वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, बट उनको मन ही मन आप बोलिए, और देखिए उनका वाइब्रेशन कैसे बदलता है। उन वो बदले या ना बदले, लेकिन आप जरूर बदलोगे। आपके अंदर जो मनोस्थिति है, जो थॉट्स है उनके प्रति, वो बदल जाएगा और आप शांत हो जाओगे। तो अगर आप शांत हो गए तो दुनिया के कोई भी लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको लगे कि मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ एक सिचुएशन की वजह से, या किसी पर्सन के वजह से, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो सबसे पहले अपने अंदर को हील कीजिए। अपने केयोस अंदर है, अपना अंदर शिफ्ट लेकर आइए, अपना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आगे के लोग सब शांत होते हैं। और अगर वो शांत ना भी हो, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, क्योंकि आप अभी हार्मनी में आ गए हो। राइट? तो वो सामने कितना भी चिल्लाए, आप स्माइल ही करते जाओगे, और आपका स्माइल देकर वो पर्सन का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, जब भी हम ये सेंटेंस इस तरह का स्विच वर्ड या एफर्मेशन, या ये हवाईयन जो हीलिंग सेंटेंस है, ये जब हम बोलते हैं, तो ये बातों को याद रखिए। आपको फुल फेथ के साथ बोलना है। सबसे फर्स्ट स्माइल, स्माइल करके, जैसे ही आप स्माइल करते हो, वहीं पर आपका 50% एनर्जी बदल गया। ओके, वहीं पर बदल गया, क्योंकि जैसे ही आप स्माइल करते हो, वो स्माइल भी यूनिवर्स को एक मैसेज पहुंचता है कि अरे ये इंसान बहुत खुश है। ओके, और फिर अपने आप वो जो फिजिकल अपीयरेंस है स्माइलिंग का, अपने आप वो एनर्जी से हम अंदर भी हमें वो हैप्पीनेस का जो ऊर्जा है वो देगा। तो स्माइल करिए, और ये बोलना है, ये 4 जो सेंटेंस है, ये बोलना है हो ओपोनो पोनो का जो ये 4 सेंटेंस है वो बोलना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, एंड ये कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक में हम फंस गए। ओके, ट्रैफिक में फंस गए तो क्या होता है, हम जानते हैं कि कितना ट्रैफिक है। घर से बाहर निकलो, 1 घंटा पहले ही निकलना पड़ता है, अगर 15 मिनट्स का डिस्टेंस में भी जाना हो तो तभी माइंड डिस्टर्ब, कितना ट्रैफिक। तो आंख बंद करके ये बोलिए, ये मंत्र, ये आपको चार्ज भी करेगा, और वहां पर रोड में जो भी ट्रैफिक है वो भी खुल जाएगा ट्रैफिक। तो मीन्स ट्रैफिक में फंस गए तभी बोलिए, या कोई क्यू में आप खड़े हो, कोई क्यू में, बस के क्यू में, या बैंक में जाते तो क्यू में, और हम लोग जल्दी में हैं, तभी इंस्टेड ऑफ वो केयोस माइंड में जाने के बदले ये बोलिए। यस, वो बोलते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके, ऑल इज वेल, ये भी अगर हम वो अंदर खुशी से बोलते हैं, उस ऊर्जा से बोलते हैं, तो ऑल इज वेल हो ही जाता है। ये भी एक मंत्र है। तो अंदर बोलिए ऑल इज वेल, शांति। तो देखिए तो कैसे सराउंडिंग्स बदल जाता है। ये बहुत सिंपल है, बट इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इसलिए मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। एंड सबसे फर्स्ट स्माइल, एंड प्यार से बोलना है, बहुत प्यार से बोलना है, क्योंकि प्यार का ऊर्जा जो है एक कठोर इंसान को भी पिघला देता है। ओके, एंड यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड, वो तो प्यार से ही बना है, प्यार से ही बना है। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार से ही बातें कीजिए, स्माइल से बातें कीजिए, एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हाँ, मुझे ये विद फुल डिसिप्लिन ये बोलना है करके। एंड आप ये भी कर सकते हो, ये जो होपनोपोनो सेंटेंस है, इसको आप पानी को भी चार्ज करके आप बोल सकते हो। देखिए, जैसे ये पानी है, मैं सुबह सुबह जब इसको फिल करती हूँ, इसको चार्ज करती हूँ, हो पोनो पोनो ये जो सेंटेंस है वो बोलकर। और फिर दिन भर कहीं भी मैं जाऊँ, अंदर बाहर कहीं भी जाती हूँ, ये मेरे साथ रहता है। और वो जो ऊर्जा है सेंटेंस का,
प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। तो वो पूरा ये वाटर वो ऊर्जा से भर देता है। वाटर में बहुत पावर होता है फ्रेंड्स, आप वाटर को चार्ज बहुत इजीली कर सकते हो। जो भी स्विच वर्ड बोल के या ऑल इज वेल या जो भी मंत्र आपका जो इष्ट आप जिसको वर्शिप करते हो उनका नाम लेके भी अगर भक्ति से आप पकड़ते हो तो वाटर चार्ज होता है फ्रेंड्स। इसी वाटर से, इसी चार्ज वाटर से मैंने अपने आप को हील किया है, इसी मंत्र से। मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज था काफी समय से, मे बी 3-4 ईयर से। मेडिटेशन से भी ये हील नहीं हुआ। मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम, स्किन का कुछ प्रॉब्लम था। हम हीलर है, हम कहीं जाते हैं तो वहां से अट्रैक्ट करके आते हैं, तो ऐसे ही कुछ किसी का अट्रैक्ट कर लिया था। और मेडिटेशन से भी ये जब हील नहीं हुआ, तब मैंने ये मंत्र, ये वाटर एंड ये मंत्र, ये टेक्निक को यूज किया। हो होपोनो पोनो, इवन वाइल टेकिंग बाथ ऑल्सो, वो पानी को चार्ज करके उस पानी से स्नान करने लगी एंड पानी को चार्ज करके वो पानी पीने लगी। ऑल इज वेल या जो भी आपका इष्ट मंत्र है वो मंत्र बोल के भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड ये वाला जो हो होपोनोपोनो प्रेयर वो बोलकर भी हमें पानी को चार्ज कर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जब भी हम वो पीते हैं, इट ये मिराकुलसली हमारे लाइफ को बदल देता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस है। आप भी कोशिश कीजिए, पानी को वेस्ट नहीं करना है। तो ये है फ्रेंड्स। आप लोगों को कुछ पूछना है क्वेश्चन इस बार ऑन दिस टॉपिक? अनिल जी, आप अनम्यूट कीजिए। यस मैडम। वाक क्षेत्र के बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया कि जीवन में वाक वाणी, जो शुद्ध वाणी, प्रिय वाणी जो हम बोलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो गुजराती में भी एक ऐसी एक पंक्ति लिखी है। शब्द शब्द શું કરે છે, શબ્દ રે નથી હાથ પગ, એક શબ્દ ઓસડ કરે, एक आपे छे घाव। तो शब्द में भी ही ताकत है कि देखो, शब्द शब्द क्या करते हैं, शब्द को कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। और एक शब्द ओसड़ करता है और दूसरा शब्द क्या करता है, गाव। तो वाक क्षेत्र जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, ये सब अटल वाजपेयी जी सर है, वो तोल तोल के बोलते थे। उसके वाक क्षेत्र में इतना प्रभाव था, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे कई हैं वाक क्षेत्र वाले, जो हमारे पत्री जी सर थे, वाक क्षेत्र का बहुत उसका प्रभाव था। तो उन्होंने इतना बड़ा वट वृक्ष पैदा किया है आनापान सती ध्यान के द्वारा। घर घर के, शहर शहर में जाके सभी हमारे जैसे ध्यानी मित्रों को इकट्ठा करके आज हम झुम पर मिल रहे हैं, तो वो सर का प्रताप है। हम तो कहाँ मिल सकते थे किसी को भी। तो पत्री जी सर ने ही वाक क्षेत्र से हम सबको जोड़ा है कि तुम ध्यानी बनो, शाकाहारी बनो, हम्म, पिरामिड जगत बनो, आत्मीय प्रेम करो, आत्मज्ञानी बनो, किसी का जज मत करो, हम्म। इंटीरियर क्या बोलते हो, किसी के अंदर मत जाओ, किसी के बारे में मत पूछो। तो नो जजमेंट, नो इंटरफियंस है। तो ये सब पत्री जी सर ने बहुत अच्छे बताए हैं। वाक क्षेत्र, उसकी पुस्तक भी है, पत्री जी सर ने खुद लिखी भी है। और वाक क्षेत्र जो है, अभी हम सुनते हैं, कभी पढ़ा है, कई संतों से मुख से भी सुना है। तो महाभारत में ही द्रौपदी ने ऐसा वाक्य बोला तो महाभारत शुरू हो गया। हम्म। ये कितना बड़ा शब्द है।
तो शब्द को तोड़ तोड़ के बोलना है, मरोड़ मरोड़ तोड़ तोड़ के बोलना है। तो ऐसे शब्द भी होते हैं, शब्द के सारे प्रकार होते हैं। और जो हमारी जो वाणी है, वाणी के भी प्रकार है। वैखरी वाणी है, तो वैखरी वाणी हम बोल सकते हैं। ऐसी वाणी का चार प्रकार है, लेकिन एक ही वाणी मुझे याद है, वैखरी वाणी। तो जिह्वा से असत्य न बोले, तो सत्य बोलना चाहिए, लिए बोलना चाहिए। यही वाक क्षेत्र है। खास तो मैं कुछ कहना नहीं चाहा था मैडम, आपने जो कहा वेरी नाइस, वेरी इम्पोर्टेंट, गुड। और बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपका जो सेशन बहुत अच्छा रहा है। और आगे जो हमारे मित्र हैं वो कुछ कहेंगे। थैंक यू सो मच। या थैंक यू। इवन हमारी जो ये वर्ड्स है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, लाइक वो स्टोर होता है इमोशंस। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो भी बोलते हैं हम वो स्टोर्ड होता है। जन्मों जन्मों का पैटर्न वहां पर स्टोर्ड है। बट ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक इनर चाइल्ड है विदाउट एनी डायरेक्शन। जैसे एक छोटे बच्चे, जब भी एक मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे एक छोटे बच्चे को बोलना पड़ता है कि ये सेफ है, ये डेंजर है, तो वैसे ही जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। तो जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हम पॉजिटिव ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यस मैम, वेरी गुड। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, भले ही हम ध्यानी हैं, हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन तो हमेशा आते ही रहता है जिस वजह से हम केओस में जाते हैं। भले ही हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं या पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, बट कभी भी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जो नेगेटिव माइंडेड लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो उस वजह से उनका जो लाइफ का डिस्टरबेंस, जब भी हम उनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हम पर भी होता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा भी ऊर्जा डिप्लीट होने लगती है। तो ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए, उस थॉट्स को कंप्लीटली इरेज करने के लिए एक टेक्निक है। हम वो करते हैं, एक टेक्निक अभी। हाँ, कर सकते हैं, करो करो। टेक्निक करते हैं। ये यस हम मैम। कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप भी आप सीनियर्स हो, आप जब वॉकिंग ग्रुप आप लोग जाते होगे, राइट? आपका भी वॉकिंग ग्रुप होता होगा ना? आप लोग नहीं जाते हो? मेरे फादर इन लॉ जाते हैं सुबह सुबह एंड शाम को भी वॉकिंग ग्रुप में। तो आके स्टोरी बताते हैं कि क्या सब बातचीत हुई। तो हम बोलते हैं कि वहां का कुछ सुनना और वहीं पर छोड़कर आना घर आके, आप लेकर मत आना और हमें भी कुछ बताना नहीं करके। या तो फिर वो सब बातें क्या होता है, वो डिस्टरबेंस लेकर आते हैं। तो इस तरह की बातें अगर कहीं और से आप लेकर आते हो तो क्या करना है, एक जगह में शांत बैठना है। और शांत बैठने के बाद अपने श्वासों पर फोकस कीजिए। और अपने आप को बोलना है कि आई एम कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। उन्हें ब्लेम नहीं करना है, मैं हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ रही हूँ, ये इसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। तो वो बोलकर क्या करना है, आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को हृदय में रख के वो बोलना है, उस पर्सन को याद करना है और बोलना है, आई फॉरगिव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे बोलने के बाद मन ही मन में विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथ में एक इरेजर है। इरेजर, इरेजर पता है ना आप लोगों को? इरेजर है, रबर। वो मेमोरी, जो बातों ने हमें डिस्टर्ब किया, कोई भी हो, वो बातें हो या कोई सिचुएशन हो या वो पर्सन की वजह से हम डिस्टर्ब हो गए हो, उनको माइंड में लाना है और उसको इरेज करना है। जैसे ही हम इरेज करते जाएंगे तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 वो थॉट
वो फेस, वो जो भी एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे कंप्लीटली रब होता जाएगा, इरेज होता जाएगा। ये बहुत सुंदर टेक्निक है, आप लोग करके देखिए। एक्सपेरिमेंट करके जब देखते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हाँ, ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना पावरफुल टेक्निक है ये। वरना क्या होता है कि हम उस ऊर्जा के लोगों से मिलते हैं, वो ऊर्जा कई दिनों तक हमारे साथ रहता है। फिर हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं इतनी उदास क्यों हूँ। सब तो अच्छा है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है करके। तो हम कहीं ना कहीं वहां से लेकर आए हैं, वो जिससे मिलकर आए हैं, तो उनका वो जो इम्प्रिंट, उनका जो एनर्जी है वो लेकर आए हैं। तो अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है। तो बैठना, ये श्वास पर ध्यान देना है, और फिर ये जो 5 सेंटेंस अभी मैंने बताया है वो बोलना है, बहुत प्रेम से बोलना है, उस सिचुएशन या उस पर्सन को याद करके। और फिर ऐसे इमेजिन करना है हाथ में रबर है, वो पूरा रब हो रहा है, वो सिचुएशन रब हो रहा है। अभी एकदम ब्लैंक, एकदम स्लेट एकदम क्लीन हो गया, एकदम क्लीन वाइट स्लेट। यानी वो स्लेट क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड से निकल गया है, अब वो थॉट वो डिस्टर्ब नहीं करेगा आगे चलकर। तो इस तरह से भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि कितना फास्ट और कितना फास्ट एंड पावरफुल ये रिजल्ट देता है। घर में भी सास बहू, हस्बैंड वाइफ, कभी कभी तो बच्चे जब बड़े होते हैं वो भी आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, और तभी अच्छा नहीं लगता है पेरेंट्स को। तभी भी वो सिचुएशन को लेकर जब हम ये करते हैं ना, तो वहां पर मैटर क्लियर होता है, एंड वो सॉल्व होता है, 99% वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो आप ये जरूर करके देखिए मास्टर्स। ओके। तो आनापानासति ध्यान हम करेंगे। जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान तुरंत लगता नहीं है, कुछ बातें डिस्टर्ब करती है हमें। तो हम क्या करेंगे, अभी एक टेक्निक हम प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान में बैठेंगे। वो टेक्निक मैं आपको, आप लोगों को बताऊंगी। मैंने अब भी जस्ट हमने ये बनाया है। अगर कुछ गलती हो गई है तो प्लीज शब्द पर आप लोग नहीं जाइए, बस एनर्जी को आप लोग कैच कीजिएगा, और बस ध्यान में जाइए, और वो अ, उसको फॉलो कीजिए जो हम बता रहे हैं उस गाइडेड मेडिटेशन में। वो 19 मिनट्स का है। अभी टाइम क्या हो रहा है, कितने देर तक ये करना है मेडिटेशन अनिल सर? आप अन अनम्यूट कीजिए। 10 बजे है ना? अरे हाँ, 10 बजे है, 10:30 बजे तक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर ये 19 मिनट्स का है, थोड़ा सा गाइडेंस है। और हाँ। उसके बाद हम 10 मिनट्स आनापानसति को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। यस यस। ओके। तो आप सभी आंखें बंद कीजिए, और लेग्स को क्रॉस करके बैठिए, हाथों को भी ऐसे क्रॉस कीजिए, और अपने गोद में रखिए, चश्मा उतारिए, और बिल्कुल अपनी सहज, कोमल, सॉफ्ट, नॉर्मल, नेचुरल ब्रेथ के साथ जुड़ जाइए। आपने मुझे को होस्ट बनाया है। ओके ओके ओके। अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए।
रीढ़ सीधी, रीढ़ सीधी रखें और शरीर सहज। आंखें धीरे से बंद कर लें। एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे से बाहर छोड़ दें। फिर से एक गहरी लंबी सांस भीतर लें और धीरे से बाहर छोड़ दें। एक और आखिरी गहरी लंबी सांस भीतर एंड रिलैक्स। सांसों के साथ शांति को भीतर ले लीजिए और सारे तनाव को बाहर छोड़ दें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने मन को शांत होने दें और अपने हृदय को खुलने दें। आज हम होओपोनोपोनो की एक पवित्र प्रार्थना के साथ अपने भीतर शुद्ध और उपचार का अनुभव करेंगे। हम इस ध्यान का उपयोग अपने जीवन की किसी भी समस्या या इमोशनल पेन, फिजिकल बॉडी पेन या अपनी इच्छाओं के मार्ग में जो आ रहे अवरोध को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रार्थना आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने हृदय से कहें, आई लव यू। आई लव यू हम यूनिवर्स को कह रहे हैं। यूनिवर्स या भगवान, आप जिनको भी मानते हैं उन्हें याद करके ये प्रेयर आप मन ही मन अपने हृदय से कहे, हे दिव्य शक्ति, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरे भीतर जो भी अनजाना है उसे साफ और हील करने का अवसर देने के लिए मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अपने सांसों के साथ जुड़े रहे और इसे अनुभव करें। महसूस करें कि आपके हृदय में क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स, क्या भावनाएं डेवलप हो रही है। फिर से कहेंगे, आई लव यू यूनिवर्स। मेरे भीतर
जो भी अनजाना है उसे साफ और हील करने का अवसर देने के लिए मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू यूनिवर्स। अपने सांसों के साथ बने रहे, आती और जाती श्वास, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। कोमल, प्रेमल, स्वाभाविक श्वास के साथ जुड़े रहे। अब हम सेकेंड प्रेयर रिसाइट करेंगे। आई एम सॉरी। मेरे भीतर जो भी अनजाने विचार, स्मृतियाँ, भावनाएं या मान्यताएं इस अनुभव को बना रही है, उसके प्रति मेरी अनजानेपन के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यह पश्चाताप नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का अवस्था है। मुझे पता नहीं था और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अपने स्वाभाविक, सहज, कोमल सांसों के साथ बनी रहे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। Third prayer, please forgive me.
मेरे अज्ञान के लिए मुझे क्षमा करे। मेरे इग्नोरेंस के वजह से मैंने जो कुछ भी कहा है या कुछ कार्य किया है, मेरे उस इग्नोरेंस के लिए क्षमा करे। प्लीज फॉरगिव मी। मेरे अज्ञान के लिए मुझे क्षमा करे डियर यूनिवर्स। फोर्थ सेंटेंस, थैंक यू। थैंक यू डियर यूनिवर्स। मेरे भीतर छिपे प्रोग्रामिंग विचार, भावनाएं और स्मृतियों को साफ करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मेरे भीतर छिपे प्रोग्रामिंग विचार, भावनाएं और स्मृतियों को साफ करने के लिए धन्यवाद। मेरे भीतर छिपे प्रोग्रामिंग विचार, भावनाएं और मेमोरी को साफ करने के लिए धन्यवाद। जो इस स्थिति, इस पीड़ा या इस अवरोध का कारण बना, उसे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। Dear friends, अब उस स्थिति या पीड़ा को अपने मन में लाए। यदि कोई भावनात्मक दर्द है तो उसे शरीर में महसूस करें। यदि शारीरिक दर्द है तो उस प्लेस पर ध्यान दे, उस पार्ट ऑफ द बॉडी पर ध्यान दे। और यदि कोई अवरोध है तो उससे जुड़ी भावना को पहचाने और जो भी महसूस हो रहा है उसे बस देखे। विदाउट एनी जजमेंट। और अब धीरे धीरे दोहराइए मन ही मन में, what is going on inside of me that is causing this experience?
हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है, हमारे भीतर हमें वर्क करना है, हमारे अंदर से हमें हील करना है। अगर हम अंदर से हील होते हैं तो बाहर सब कुछ हील होगा। तो विदाउट एनी जजमेंट आप देखिए कहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। अब बोलिए, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड, डिवाइन, आई लव यू। I am sorry for not being aware. Please forgive me. Thank you for cleaning it. अपने सांसों के साथ जुड़े रहे और एनर्जी फील करें। आप क्या महसूस कर रहे हो? फिर से गहराई से कहे, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. इस गोल्डन शब्दों को अपने भीतर बहने दे, जैसे एक दिव्य प्रकाश सब कुछ शुद्ध कर रहा है। ऐसा अनुभव कीजिए, फील करें। अब कुछ क्षण मौन में रहे, अपने सांसों के साथ जुड़े रहे। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। आखिरी 3 मिनट अपने सांसों के साथ ही रहे।
Last 10 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब धीरे धीरे अपने फिंगर्स को अनलॉक करके अपनी आंखों पर रखे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाकर आंखें ओपन करें। वेरी नाइस मेडिटेशन मैडम, खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा आपका। थैंक यू सर। सीमा जी, आप कुछ बोलना चाहती हो? अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन मास्टर, बहुत ही प्यारा ध्यान था। एकदम गहराई में चली गई थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल और मास्टर। हाँ, मैं और भी पार्टिसिपेंट्स को कुछ कहना चाहूंगी कि मैं एक वक्त में बहुत मुश्किल पड़ाव से गुजर रही थी। बहुत कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं। लेकिन डिम्पल जी जैसे मेरे लाइफ में कृष्णा की तरह आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे संभाला और मुझे समझाया और शांत किया और मुझे गाइडेंस दिया कि मैं क्या करूं, कैसे ध्यान करूं। इन्होंने ही हर वक्त, जब जब मैं कभी दुखी होती थी, मुश्किल में होती थी, डिम्पल जी मुझे समझाते थे। मैं उनसे ही उनको ही कॉल करती थी उनको ही परेशान करती थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से आ, संभाला और समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं उनका आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको आभार सीमा जी। आपका डेडिकेशन, आपका वो डिसिप्लिन, आपने वो प्रैक्टिस किया, एंड कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस मास्टर। ये बहुत प्योर सोल है डियर फ्रेंड्स। सीमा जी बहुत बहुत प्योर सोल है, मुंबई से है, लोखंडवाला में रहते हैं। और यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है। लोग जब बुलाते हैं घर में, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, लेकिन जब इनका मुझे कॉल आया था, इनको मैंने मना किया, लेकिन अंदर से पत्री जी का वॉइस आया कि मुझे जाना है इनके घर। तो हम गए थे इनके घर में, और तभी इनका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था। लेकिन पत्री जी के जो टीचिंग है, उनका जो ध्यान है और उनका जो विजडम है, उसको फॉलो करके अभी शी इज लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। ये उनके इस जन्म में उनका पुनर्जन्म हो गया है। जी। आप आगे भी खुशी से ही रहिए सीमा जी। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, वाइंड अप करते हैं सर। यस धनजी भाई। या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अभी अभी पूरा याद करा दिया। या, थैंक यू सर। पत्री जी को थैंक यू। उनसे जो सीखा है वही हमने शेयर किया है। थैंक यू ऑल मास्टर्स। गुड नाइट। तो गुड नाइट। सेशन यहाँ गुड नाइट। समापन करते हुए मैं डिम्पल अमीन मैडम का धन्यवाद अदा करता हूँ। यहाँ जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का मेरा हृदय से धन्यवाद है, ग्रेटिट्यूड। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद। सब सबको धन्यवाद।
धन्यवाद।